हाय दोस्तों, एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा, पहले 307 आईपीसी था जिसको निरस्त करके उस जगह पर नया कानून 109 बीएनएस आया। यदि किसी व्यक्ति पर एफआईआर हुआ है और उसमें बीएनएस की सेक्शन 109(1) या 109(2) में एफआईआर हुई है तो उससे कैसे बचे। उस सेक्शन में एफआईआर दर्ज हुई है तो पुलिस का एक्शन क्या होगा, कोर्ट का एक्शन क्या होगा, इसके लिए कानून क्या है, अगर मुझे कोई गलत फंसा दिया तो इससे बचे कैसे, ये तमाम सारी चीज़ों जो है बहुत छोटे वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले, यदि कोई आदमी इरादतन यानी कि इंटेंस मतलब जानकारी है, इरादा है और उस इरादे के अनुसार वह जान मारने का प्रयास करता है किसी व्यक्ति का, तो वहाँ पर 109 लगेंगे, बीएनएस का नया सेक्शन। यदि कोई व्यक्ति, जैसे ये एक व्यक्ति है और बी पर गोली चला दिया और बी को गोली लग गई और बी घायल हो गया, ऐसी परिस्थिति में बीएनएस की सेक्शन 109 लगेगा और इस सेक्शन में पुलिस आपको कभी बेल नहीं देगी। यदि आप पर 109 सेक्शन में एफआईआर हुआ है तो आपको अगर कभी भी पुलिस बुलाती है कि थाने आ जाइए, हम आपको बेल देंगे या फिर समझौता करा देंगे, तो आप थाने पर मत जाइएगा, क्योंकि जैसे ही आप थाना पर जाएंगे आपको अरेस्ट कर लेंगे और फिर आपको जेल भेजने की जो प्रक्रिया है वह करेंगे। तो याद रखिए, जब भी आपको 109 में एफआईआर हुई है तो आप किसी अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में बेल लगाएं, या फिर जिस व्यक्ति को छोटा मोटा इंजरी हुआ है, तो कई बार ऐसे होता है लोग परेशान करने के लिए जबरन 109 जो है पैरवी पहुंच से जो है लगा देते हैं। तो घबराएं नहीं, अगर 109 लगा है और उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत चोट लगी है, टाका लग गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहे हैं तो उसका इंजरी अगर नॉर्मल है तो आपको 109 जो है लाइबल नहीं होगा, उसको हटा देंगे इंस्पेक्टर साहब, डीएसपी हटा देंगे। और कोर्ट में भी यदि आपको 109 लगा है और कोर्ट में अगर आप बेल फाइल किए हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको बेल देंगे नहीं, वह रिजेक्ट करेंगे और सेशन कोर्ट में जाएंगे। सेशन कोर्ट में वहाँ आपको जो है डायरी मांगा जाएगा और इंजरी मांगा जाएगा। जैसे ही इंजरी जो है नॉर्मल आएगा, यानी ग्रेवियस इंजरी नहीं है, तो आपको बेल जो है ग्रांट कर दिया जाएगा। अगर बहुत गंभीर अपराध है, यदि ग्रेवियस इंजरी है, तो आपको हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा बेल लेने के लिए, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कई बार ऐसे होते हैं कि वह खुद से वह नॉर्मल अगर इंजरी होता है तो डायरी मंगाते हैं और इंजरी मंगाते हैं और बेल दे देते हैं, लेकिन सीजीएम के पास अगर हो तब। जनरली एसीजीएम, सीजीएम कुछ ऐसे होते हैं जो बेल प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो जनरली वो रिजेक्ट करेंगे, जाएंगे आप सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट से आपको बेल मिलेंगे। ये रही बात यदि कोई फंसा दिया तो। दूसरी चीज़, अगर कोई घटना हुई है और वह गंभीर है, ग्रेवियस अगर इंजरी है, तो निश्चित तौर से इसमें आपको कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास मिलेगा। और 109 उपधारा 1 में यह स्पष्ट कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति इरादतन इंटेंशन के साथ किसी की हत्या करने का प्रयास किया और वह आदमी घायल हो गया है, तो इसमें 10 साल का सजा, जुर्माना और आजीवन कारावास तक भी हो सकती है, यदि सबूत सब अगर आपके विरोध हो। दूसरा, धारा 109 उपधारा 2 में स्पष्ट कहा गया कि जो व्यक्ति पहले से आजीवन कारावास से दंडित है, वह व्यक्ति कभी पैरोल पर बाहर आया हो और किसी व्यक्ति को जान मारने का प्रयास किया हो, तो उस व्यक्ति को शेष बचे उम्र जो है जेल में काटने होंगे। जान करके किसी आदमी को गंभीर चोट पहुंचा दिया हो, ग्रेवियस इंजरी कर दिया हो, तो उसको मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। दूसरी चीज कि यदि कोई व्यक्ति जान मारने का प्रयास करता है, यानी कि ए व्यक्ति बी को कुल्हाड़ी से काट देता है या फिर गोली चला देता है, तो उस वक्त जो है वह घायल हो जाता है, और घायल जब हो जाता है तो वैसे परिस्थिति में आप पर बीएनएस सेक्शन 109 में केस दर्ज होती है। लेकिन पता चलेगा कि 1 महीना 2 महीना बाद उसकी मृत्यु हो गया,
तो वैसे में वह मृत्यु का दोषी होगा और उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड मिलेंगे या और जुर्माना भी। चलिए दोस्तों, तो इससे बचने के लिए यदि आपको कोई फंसा दिया है तो आप एक लेटर लिखेंगे एसपी साहब के यहाँ कि हमको ऐसे ऐसे केस में जो है फंसाया गया है, मैं निर्दोष हूँ, तो वहाँ से वह जांच पड़ताल करेंगे। अगर कोई पुलिस उठा के जेल में भेज दिया है उसके बाद भी आप जांच करवा सकते हैं और एक बार दो बार भी जांच होंगे। अगर जांच में आप निर्दोष पाए जाते हैं तो आपको पुलिस ही बरी कर देगी। और यदि आप दोषी नहीं है, अगर चोट गंभीर नहीं है, तो आपको कोर्ट से भी बेल मिल जाएंगे। उसके बाद में फिर ट्रायल चलेंगे। यदि आप अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं तो कोर्ट जो है आपको बरी कर देंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई सलाह चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8789950024। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।